राज्यों में इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है। हम सबको जानते हैं हिंदी हमारा राष्ट्रभाषा है, मतलब राष्ट्र की भाषा। इसलिए हर एक भारतवासियों हिंदी जानना पड़ा है। हम आपस में हिंदी बोलना है। इस हिंदी का प्राधान्य देने के लिए हम विद्यालय में हिंदी एक विषय जैसे पढ़ते हैं। इसलिए आज का शुभकामनाएं सबको देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज 14 दिसंबर हिंदी दिन। सबसे पहले सबको मेरा हिंदी दिन का शुभकामनाएं। हमारे बच्चे और तुम्हारे दोस्तों हिंदी के विविध प्रकार के कहानी, कविता, दोहा, अच्छी आदतें, घर का सामान आदि के संबंध तुम्हारे सामने आते हैं। देखिए और सुनिए। नमस्कार, मैं हिंदी कविता के प्रमुख कवियों कबीरदास और रहीम और उनके दोहे के बारे में कुछ शब्द कहने जा रहा हूँ। कबीरदास की जन्म 1398 को काशी में है। कबीरदास जी हमारे भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण कवियों से एक। आप कवि नहीं, समाज सुधार भी थे। कबीरदास के गुरु का नाम रामानंद है। उनकी प्रमुख कविता संकलन संबंध, साखी, कबीर की वाणी। कबीरदास की दोहा। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी की छाया नहीं, फल ले गो अति दूर। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। उसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। रहीम अकबर के दरबार के नवरत्नों से एक। रहीम का प्रमुख कविता संकलन रहीम सत्यसाई, रहीम रचनावली। रहीम की दोहा। रहीम बेनार धनी है पर उपकारी अंग, जाखनवारे को लेगो जीव मेहंदी के रेख। इन दो दोहे में हम देख सकते हैं एक आदमी कैसे होना चाहिए। हम दूसरों को मत होना चाहिए और दूसरों को उपयोगी होना चाहिए। धन्यवाद। भगवान की प्रार्थना करना, माता पिता को प्रणाम करना, पाठशाला जाना व ध्यान पूर्वक पढ़ना, समय पर भोजन करना। 14 सितंबर हिंदी दिवस। सबसे पहले मैं आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज मैं आप सबको मुंशी प्रेमचंद का एक कहानी परिचय करना चाहती हूँ। कहानी का नाम है ठाकुर का कुआं। इस कहानी में प्रेमचंद भारतीय चारित्रता की सबसे घृणित परंपरा, अस्पृश्यता के कारण अपमान और मानवीय अधिकारों से वंचित जीवन जी रहे अजूदों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को अभिव्यक्त किया है। इस कहानी का मुख्य पात्र है जोकू और गंगी। गंगी का पति जोकू कई दिनों से बीमार था। कहानी के आरंभ में गंगी जोकू को पानी देता है, पर वह पानी खराब थी। निम्न जाति के होने के कारण सेठों या ठाकुर के कुओं से वह पानी न बरा सकता। यह कहानी बहुत अर्थपूर्ण है। आशा है कि आप इस कहानी को पढ़ेगी। धन्यवाद। कैंची, चम्मच, गिलास, बोतल, बर्तन, किताब, कलम, छतरी, अखबार, चश्मा, घड़ी, चीनी, नमक, कंघी, साबुन,
कागज हिंदी नींबू बोतल। प्यारी मित्रों, मैं तितली रानी का छोटी सी कविता आपके सामने प्रस्तुत करता हुए सुनिए। तितली रानी मोटी सयानी, फूल फूल पर जाती है, फूल फूल से रंग चुराकर अपने पंख सजाती है। जब उसे आऊ पकड़ पुल से उड़ जाती है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पहेलियाँ। एक, पंख नहीं पर उड़ती हूँ, हाथ नहीं पर लड़ती हूँ। उत्तर पतंग। दो, मैं चलता हूँ वह चलती है, मैं रुकता हूँ वह रुकती है। उत्तर छाया। तीन, दिखने में है काला बारिश, धूप का रघुआला। उत्तर बादल। चार, पानी की यह रानी है, जीवन इसका पानी है। उत्तर कमल। पांच, दिन को सोए रात को रोए, जितना रोए उतना घोए। उत्तर मोमबत्ती। बिना पंखी उड़ जाती, बात गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में चोर। उत्तर पतंग। पैर नहीं पर चलती हूँ, निंग निंग करती जाती हूँ। उत्तर साइकिल। फलों में बड़ा हूँ, कांटों से भरा हूँ। उत्तर कटहल। हाथ में हूँ साथ में नहीं, साथी में हूँ साड़ी में नहीं। उत्तर हाथी। आज 14 सितंबर हिंदी दिवस। सभी को मेरी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। इस कहानी का नाम है अनमोल खजाना। तो चलो कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था। उसका नाम विक्रम था। विक्रम बहुत आलसी था। वो अपने मित्रों के पास जाकर बिना काम करे पैसा कमाने का उपाय पूछता था, पर उसे कुछ भी नहीं मिला। और एक दिन वो ऐसे ही चलते जा रहा था, तभी उसने एक किसान से मिला। किसान से वो पूछा कि वो कैसे बिना काम करे और बैठे बैठे धन कमा सके। तब किसान ने कहा, इस गांव के उस पार एक सज्जन रहता है, उसका नाम विश्वनाथ है, तुम उसके पास जाओ, तुम्हें कुछ ना कुछ तो हल मिलेगा। तो विक्रम ने विश्वनाथ के पास गया। विश्वनाथ के पास जाने के बाद वो विश्वनाथ से पूछा कि वो कैसे बिना काम करे और बैठे बैठे धन कमा सके। तब विश्वनाथ ने बोला, तुम बसंत नगर जाओ, वहाँ एक आदमी मनुष्य की आंखें खरीद रहा है। तो विक्रम ने बोला, तुम्हें कैसे देखूं? तो विश्वनाथ ने बोला, ठीक है, एक और आदमी है, तुम उसके पास जाओ, वो तो पैर खरीदता है, तो कोई मुश्किल नहीं होगा ना। तो विक्रम ने बोला, नहीं तो मैं कैसे चलूं? तो विश्वनाथ ने बोला, ठीक है, एक और आदमी है, तुम 1 लाख रुपए भी मिलेगा, तुम पूरा का पूरा शरीर ही बेच दो, 1 लाख तो मिलेगा ना। तो विक्रम ने बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे मेरी शरीर बहुत ही अनमोल है। तो विश्वनाथ ने बोला कि तुम्हारे शरीर में बहुत अनमोल है ना, तो उसका उपयोग करो, क्यों ऐसे बेकार रख रहे हो? तो विक्रम की आंखें खुल गई। इस कहानी से हम लोग को समझ आता है कि काम करे बिना कुछ सफलता नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया। आज मैं आप लोगों को हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में उनका बताने जा रही हूँ। निराला जी के जन्म 21 फरवरी 1896 को मिदनापुर में हुआ था। उनका पिता का नाम पंडित राम हसिया त्रिपाठी। बचपन में ही निराला जी की माता को स्वर्गवास हो गई थी। मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक खूबसूरत कविता आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला, देखता हूँ आ रही में रे दिवस की सांझ बेला। मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला।
मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला। देखता हूँ आ रही मैं रे दिवस की सांध्य बेला। मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला। जानता हूँ नदी चरने, जानता हूँ नदी चरने, जो मुझे दे पार करने, जो मुझे दे पार करने। कर चुका हूँ हमसे रहा यह, देख कोई नहीं बेला। मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला। देखता हूँ आ रही मैं रे दिवस की सांध्य बेला। मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला। धन्यवाद।